डैड, मेरी कंपनी का जो नया ब्रांच खुला है ना इंडिया में, मुझे उसका चार्ज दिया गया है, तो मुझे अगले हफ्ते इंडिया जाना होगा। पर उत्कर्ष, अभी कुछ समय पहले ही तो 1 महीना वहाँ बिता कर आए हो। तब मैं वहाँ कंपनी का नया ऑफिस स्थापित करने गया था और अब कंपनी ने इंडिया ट्रांसफर कर दिया है। वहाँ जो नया ऑफिस खुला है उसे अब कुछ समय के लिए मुझे ही संभालना है। धक्का लगा उन्हें फिर से इंडिया कितना मुश्किल से पीछा छुड़ाया था उस देश से उन्होंने। दीनानाथ पाटिल उर्फ डैनी ने लगा जैसे किस्मत फिर से उन्हें उसी ओर खींच रही है। डर भी लगा कहीं उत्कर्ष उन्हें मना क्यों नहीं किया। कहते मेरे फ्रेंड सीनियर सिटीजन हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती, मैं नहीं जा सकता। ये सब बातें नहीं सुनी जाती हैं मल्टीनेशनल कंपनी में डैड। उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है। तो तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, तुम्हें तो कोई भी नौकरी मिल जाएगी, इतने हाईली क्वालिफाइड हो। यह एक चैलेंज है डैड। कंपनी में जब इंडिया वालों ब्रांच में प्रॉफिट मिलने लगेगा तो मेरा करियर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। फिर वो मुझे एक एम्प्लॉय से पार्टनर भी बना सकते हैं। उत्कर्ष का जवाब सुनकर वो चुप हो गए। उत्कर्ष ने डैड को यह नहीं बताया कि उसने स्वयं अपने बॉस से अनुरोध किया था इस पोस्टिंग के लिए। कुछ ही सप्ताह पूर्व इंडिया के पुणे शहर गया था उत्कर्ष अपनी कंपनी की शाखा को स्थापित करने के लिए। काम के बीच वह बड़े एक वीकेंड में वह अपनी मौसी के यहाँ चला गया था जो मुंबई में रहती थी। पुणे में खुल रहा तुम्हारा ऑफिस? अरे वहीं पास में तो तुम्हारा ददियाल है। क्या नाम था गांव का? अंबोली। हाँ यही याद है मुझे अच्छी तरह से। दीदी वहीं विदा होकर तो गई थी। यह सब जानकारी उत्कर्ष के लिए नई थी। अपने ददियाल में वो किसी को नहीं जानता था। अचंभित ही रहता कि डैड के तरफ से कोई भी नजदीकी रिश्तेदार उनके संपर्क में क्यों नहीं है। मेरे दादाजी का नाम क्या है? शंभूनाथ पाटिल। इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। अगले वीकेंड वो अंबोली पहुंच गया था, मन में उठ रहे हजारों प्रश्न के उत्तर ढूंढने। वो कहाँ से आया है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या कोई अपना मिलेगा, आदि धड़कते दिल से। जब वो गांव पहुंचा तो एक बुजुर्ग से उसने शंभूनाथ पाटिल का घर पूछा। पता तो उन्होंने बता दिया पर थोड़ा आश्चर्य जाहिर किया। कौन हो बेटा? आज तक तो शंभू काका से मिलने शहर से कोई नहीं आया। जब उनके बेटे ने धोखे से उनकी सारी जमीन बेच दी, वो उनके सारे संबंध तोड़ विदेश गए, तब से बेचारे दोनों अकेले ही रहते हैं। कि मैं उनका दूर का रिश्तेदार हूँ। मन बहुत व्यथित हो उठा था। उनके दादा दादी जिंदा हैं, इतने वर्षों से अकेले रह रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु जो वृद्ध सामने बैठे थे उन्हें देख उसकी आंखों से गंगा जमुना धारा बह निकली। पुरुषों को शरीर पर एक चटाक मांस नहीं पर अपना सब कार्य स्वयं करते हुए। क्या यही उनके दादा दादी हैं? उनके पांव छूते हुए जब उसने अपना परिचय दिया तो उनको संभाल पाना उनके लिए असंभव हो गया। इस मुलाकात ने स्वयं उसे भी बहुत अस्थिर कर दिया था, परंतु इस वृद्ध दंपति की हालत को शब्दों में बयां करना उनके लिए नामुमकिन था। इसका उन्हें दशकों से सपना देखना भी छोड़ दिया था। वो अगर सच बन उनके सामने आ जाए तो दिल की धड़कनें तो कुछ पल को रुकी जाएगी ना। जब सोमवार प्रातः वो उन्हें लौटने लगा तो दादा दादी बेतासा रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनके पुत्र की तरह उनका पोता भी अब कभी लौट कर नहीं आएगा। बेटे का 30 वर्ष से इंतजार कर रहे बूढ़े माँ बाप ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। और अब दादी माँ दादाजी, मैं आपसे अपनी कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। फ्राइडे शाम को मैं वापस आ जाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, नौकरी तो करनी है ना। शायद ये सप्ताह उन दंपति के जीवन का सबसे लंबा इंतजार रहा होगा। पर जब शुक्रवार को उत्कर्ष वापस लौटा तो मानो उनके जान में जान आ गई। दादी का मुस्कुराता चेहरा तो सचमुच में सुंदर लग रहा था। उनके रिश्ते में कोई बात तो होती है, वो हमारे हृदय के तारों को संजो करने से कभी नहीं चूकती। उस सप्ताह उत्कर्ष ने जितना बन पड़ा उसने दादा दादी के रिहाइश को बेहतर करने की कोशिश की। ये उसका इंडिया में आखिरी वीकेंड था। अगले शुक्रवार उनकी वापसी की फ्लाइट थी, पर
अपने अपने भविष्य का खाका मन ही मन में तैयार कर लिया था। पूरा 1 महीना लगा उसे अपने बॉस को इस बात के लिए मनाने में कि उसका ट्रांसफर भारत वाले नवस्थापित दफ्तर में करा दे। इसके लिए उन्हें न सिर्फ सफलता का आश्वासन देना पड़ा वरना पहले से कम वेतन पर काम करने के लिए भी राजी होना पड़ा, परंतु उसे इस बात का कोई गम न था। उसने निश्चय कर लिया था कि अपने दादाजी व दादी माँ की बची हुई जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए वो कुछ भी करेगा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है।